करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। इस श्लोक का सिंपल सा मीनिंग है, हे महादेव, हमसे अपने हाथों और पैरों से, अपनी बातों से, अपने एक्शंस से, अपनी आँखों और कानों से या फिर अपने मन से जाने या अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए हमें क्षमा करना। और शायद हिमालयज़ में महादेव के घर की तरफ जाते हुए इससे बेटर बिगिनिंग हो ही नहीं सकती, बिकॉज दिस जर्नी वॉज नॉट अबाउट रीचिंग अ डेस्टिनेशन। ये जर्नी थी महादेव के और करीब जाने की। उत्तराखंड से गढ़वाल हिमालयाज में सिचुएटेड मद महेश्वर, पंच केदार में से एक। जर्नी की शुरुआत होती है ऋषिकेश से, जहां पर से हमें सुबह 5 बजे के लिए आगे निकलना था। कभी टेबल टेनिस तो कभी चेस, एंड द टाइम वाज अराउंड 3:43 AM अर्ली इन द मॉर्निंग। बेसिकली स्लीप वाज द ओनली थिंग दैट वाज नॉट इन आवर आइटिनरी। हम एक दूसरे को देखकर बस यही सोच रहे थे, भाई 5 बजे उठना कैसे है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डिसाइडेड नॉट टू स्लीप देयर। वी आर जस्ट एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट मोमेंट्स, फॉर द व्यूज ऑफ द माउंटेन्स। सुबह सुबह शहर से बाहर निकलने की वाइब ही डिफरेंट होती है। रोड्स ऑलमोस्ट एम्प्टी, ठंडी हवा और धीरे धीरे सनराइज के साथ माउंटेन्स सामने अपीयर होने लगते हैं। एंड देन हमारा रास्ते में एक क्विक स्टॉप हुआ। यहीं पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और दोनों रिवर्स मिलकर गंगा का रूप लेती हैं। एंड ऑनेस्टली हमारी जर्नी के लिए इससे बेटर बिगनिंग हो ही नहीं सकती थी, बिकॉज हम भी एक कम्प्लीटली न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे थे। बस डिफरेंस इतना था, रिवर्स की जर्नी नीचे की तरफ थी और हमारी ऊपर की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, लैंडस्केप कम्प्लीटली चेंज होने लगे। शहर स्लोली पीछे छूट रहे थे, माउंटेन्स और क्लोज आ रहे थे। थोड़ी देर बाद रोड्स की कंडीशन देखकर समझ आ गया था, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी ट्रैक। कहीं रोड ब्रोकन थी, कहीं पूरा पैच मिसिंग था और कहीं तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ रोड थी भी या नहीं। और हम कार के अंदर बैठकर बस देख रहे थे, भाई सीरियसली यहीं से ही जाना है। बट समहाउ कार भी चलती रही और हम भी, बिकॉज डेस्टिनेशन अब उतना दूर नहीं था। रांची तक कार से ही जाना था और उसके बाद रियल जर्नी एक्चुअल स्टार्ट हुई थी। और ट्रैक के बिल्कुल बिगनिंग में ही नेचर ने हमें एक ब्यूटीफुल वेलकम दिया। एक अमेजिंग वाटरफॉल, माउंटेन से आता हुआ कोल्ड वाटर और उसके नेचुरल साउंड। ऑनेस्टली फर्स्ट फ्यू मिनट्स में तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे। व्यूज़ देख रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे और माइंड में बस एक ही थॉट था, ट्रैक तो ईजी ही होगा। हाँ, दैट वाज प्रोबेबली अवर बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ट्रेल ग्रेजुअली और शार्प होते जा रहे थे, रास्ते अनइवन और कुछ स्टेप्स के बाद 1 मिनट रुक जाओ। सिटी में हम जितना वॉक करते हैं उसका यहाँ ऑनेस्टली कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ एक सिंपल सी अपहिल क्लाइंब भी आपकी सारी एनर्जी टेस्ट करती है। बट माउंटेन्स का रूल भी इंटरेस्टिंग होता है, जितना डिफिकल्ट रास्ता उतने ब्यूटीफुल व्यूज। तो जब भी थक जाते हैं हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सामने पूरे हिमालयाज होते हैं एंड समहाउ थोड़ी एनर्जी भी वापस आ जाती है। और फाइनली हम पहुंच गए गोंडार। यह वही विलेज था जहां हमें रात को स्टे करना था। गोंडार में ही हमें पता चला कि नेक्स्ट मॉर्निंग शिव जी की डोली यहाँ से मद महेश्वर के लिए निकलेगी और हमारे लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल कोइंसिडेंस नहीं था। हम स्पेसिफिकली मद महेश्वर जा रहे थे
और एग्जैक्टली उसी वक्त हमें लॉर्ड शिवा की सेक्रेड डोली यात्रा विटनेस करने का मौका मिल रहा था। मदमहेश्वर की एनुअल ओपनिंग ट्रेडिशन में ओमकारेश्वर टेम्पल ऊखी मठ से लॉर्ड शिवा की उत्सव डोली निकलती है। विलेजेस में ट्रेडिशनल हॉल्ट्स होते हैं, डिवोटीज साथ चलते हैं और इवेंचुअली ये डोली मदमहेश्वर के हाई अल्टीट्यूड टेम्पल तक पहुंचती है। और हम गोंडार में खड़े बस ये रियलाइज कर रहे थे कि कल का दिन नॉर्मल ट्रैक डे नहीं होने वाला है। कल हम महादेव की डोली के साथ चलने वाले थे। वी डिसाइडेड टू ट्रैक अर्ली मॉर्निंग। सुबह हुई। माउंटेन्स पर अभी प्रॉपर लाइट भी नहीं आई थी और गोंडार ऑलरेडी अवेक था। लोग रेडी थे। एंड एक्चुअली वी डिसाइडेड टू लीव बिफोर द शिवजी डोली because we can never match the speed of the local people who carry the Shivji Doli there. They go far ahead of us because they were not normal people from the place. They were just hill people who took daily from the Mahadev. So it was such that we could meet the people and get the flowers at the right time when the Shivji Doli goes up to the temple. लेकिन रास्ते बिल्कुल ईजी नहीं थे। स्टीप क्लाइम्स, अनइवन स्टोन्स, नैरो ट्रेल्स और कभी कभी ऐसी चढ़ाई जहाँ जेन्युइनली लगता था बस अब और नहीं। ये प्रोबेबली मेरे लाइफ की सबसे स्टीप ट्रैक्स में से एक थी। और अगर आप प्लेन एरियाज़ में रहते हो तो बिलीव मी, माउंटेन्स की चढ़ाई स्क्रीन पर जितनी ईजी दिखती है रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। यहाँ मैं थोड़ा रुक गया था बस सांस नॉर्मल करने के लिए। कल रात तक हम गोंडार में थे, एक छोटे से विलेज में जहां हमने नाइट स्पेंड की थी, आरती देखी और नेक्स्ट डे की जर्नी के बारे में सोचा। और हम इतना ऊपर आ चुके थे। अभी देखते हैं आगे का रास्ता किस तरह का होने वाला है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है मदमहेश्वर का। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपन नेक्स्ट। और फिर इन डिफ़िकल्ट क्लाइम्स के बीच हिमालयस अपनी दूसरी साइड दिखाते हैं। कभी क्लाउड्स वैली के अंदर आ जाते हैं, कभी सनलाइट माउंटेन्स के किसी कॉर्नर को लाइट कर देती है, कभी नीचे रिवर एक टाइनी लाइन की तरह दिखती है और कभी सामने जस्ट एंडलेस माउंटेन्स। आप चलते रहते हो, फिर सडनली रुकते हो और बस देखते रहते हो। यहाँ एक अजीब सी सिंप्लिसिटी है, न ट्रैफिक, न सिटी का नॉइस, न डेली लाइफ का प्रेशर, बस आप, आपकी ब्रीदिंग और माउंटेन्स। और शायद इसी वजह से माउंटेन्स हील यू विदाउट सेइंग अ वर्ड। और ये वो मोमेंट था जिसके लिए हम यहाँ आए थे। शिव डोली माउंटेन्स के बीच से स्लोली आगे बढ़ रही थी। लोग फुल एनर्जी के साथ डोली के साथ चल रहे थे। किसी के फेस पर थकान नहीं, सिर्फ एक्साइटमेंट और डिवोशन। और हर तरफ हर हर महादेव। आप कैमरा से इस मोमेंट को कैप्चर कर सकते हो, पर जो एक्चुअल फील वहाँ होती है वो कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। इमेजिन करो, आप एक डिफ़िकल्ट माउंटेन ट्रेल पर हो, चारों तरफ हिमालयाज़, बीच में महादेव की डोली और उसके साथ चलती हुई पूरी क्राउड की आवाज़। उस वक्त थकान जेन्युइनली डिसअपीयर हो जाती है। बस एक ही फीलिंग होती है, महादेव बुला रहे हैं तो पहुंचना तो है ही। और फिर आवर्स ऑफ ट्रैकिंग के बाद फाइनली वो मोमेंट आया, मध्यमहेश्वर, जिसके लिए हम ऋषिकेश से निकले थे, जिसके लिए इतनी चढ़ाई की। वो टेम्पल फाइनली सामने था। एक तरफ हैप्पीनेस थी, दूसरी तरफ रिलीफ और तीसरी तरफ बस साइलेंस। बिकॉज कुछ मोमेंट्स में वर्ड्स एक्चुअली काम नहीं करते। आप बस खड़े रहते हो और रियलाइज करते हो, हाँ हम यहाँ पहुँच गए। लेकिन हमारी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक्चुअली अभी एक और क्लाइंब बाकी थी, बूढ़ा मदमहेश्वर। मदमहेश्वर टेम्पल से अराउंड 2 किलोमीटर्स ऊपर बूढ़ा मदमहेश्वर।
रॉ रॉक्स से बना ये स्मॉल श्राइन और इसके अराउंड का अल्पाइन मीडोज इसको कम्प्लीटली डिफरेंट फील देता है। लोकल्स के अकॉर्डिंग ये मेन मगमहेश्वर टेम्पल से भी ओल्डर माना जाता है। और सबसे स्पेशल पार्ट, द व्यूज। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं यहाँ पहुँचने के बाद हिमालयाज का पैनोरमा लिटरली ओपन हो जाता है। चौखंबा, केदारनाथ साइड के पीक्स और आसपास के कंप्लीट माउंटेन लैंडस्केप्स। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थे। लोग बोल रहे थे बस भाई अब नहीं, और माइंड बोल रहा था बस थोड़ा और। तो ऑब्वियसली माइंड जीत गया। और जब हम ऊपर पहुंचे, ऑनेस्टली इट वॉज कम्प्लीटली वर्थ इट। ऐसे व्यूज के सामने थकान का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है। चारों तरफ माउंटेन्स, नीचे वैलीज, ऊपर एंडलेस स्काई और बीच में हम। यहाँ खड़े होकर एक चीज़ रियलाइज होती है, हम अपनी लाइफ में कितनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस करते रहते हैं और नेचर सिर्फ एक सेकंड में रिमाइंड करा देता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। कभी कभी बस रुकना चाहिए, फ़ोन नीचे रखना चाहिए, कैमरा भी नीचे रखना चाहिए और बस एक बार प्रॉपरली देखना चाहिए कि हम कितनी ब्यूटीफुल दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन हर क्लाइंब का एक एंड होता है और हमें वापस नीचे जाना था। डाउनहिल देखने में इजी लगता है, बट जब लेग्स ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हों तब एवरी स्टेप अपना अलग हिसाब लेता है। लेकिन अब डिफरेंस था, ऊपर जाते वक्त हम डेस्टिनेशन के बारे में सोच रहे थे और अब नीचे जाते वक्त हम सिर्फ मेमोरीज कलेक्ट कर रहे थे। न तो हम सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। तो इस जगह की ब्यूटी के साथ इसकी रियलिटी समझना भी ज़रूरी है। यहाँ फैसिलिटीज़ काफ़ी लिमिटेड होती हैं, स्टेज के ऑप्शन लिमिटेड, फूड ऑप्शंस लिमिटेड। जैसे बाथरूम, हमारा बाथरूम कुछ ऐसा था, माउंटेन से आता हुआ फ्रेश वाटर और ओपन में बॉथिंग। अब ऑनेस्टली इतनी थकान के बाद कोल्ड वाटर भी लग्जरी लगता है। लेकिन एक एडवाइस ज़रूर दूंगा, हमारी तरह सिली मिस्टेक्स मत करना। शाम की आरती और हम बस चुपचाप खड़े थे। कुछ मोमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, बस फील करना चाहिए। हमारी सुबह कुछ इस तरह से हुई। The tents available there were a specific type. Due to limited options, about 12 of us had to crowd into a single tent. However, it was so bitterly cold outside that surviving the night in the open would have been impossible. So it truly felt like a blessing from Mahadev that we managed to find a shelter and even food there. Then after having a आरती early morning there, उसके बाद हमने फिर बैग पैक्स किए, एक लास्ट लुक लिया और फिर स्टार्ट हुई डाउनहिल जर्नी। एंड फाइनली वी आर इन आवर कार और सामने माउंटेन्स जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन शायद ट्रैवलिंग का रूल है ही यही, आप जगह छोड़ देते हो बट वो जगह आपके अंदर हमेशा रह जाती है।
रास्ता कितना भी डिफिकल्ट हो, बस चलते रहना है, क्योंकि जब आप फाइनली पीछे मुड़कर देखते हो तो रियलाइज़ होता है यार हमने सच में कर लिया। मद महेश्वर, थैंक यू फॉर द माउंटेन्स, द स्ट्रगल, द पीस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें थोड़ा और ज़िंदा फील कराने के लिए। तो जर्नीज़ ख़त्म नहीं होती, वो बस मेमोरीज बनकर आपके साथ चलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। टिल देन, हर हर महादेव।